भूगोल में हम लोग पढ़ेंगे महाद्वीप के बारे में, ठीक है। और सबसे पहले महाद्वीप को हम लोग पढ़ रहे हैं जो विज्ञान को समर्पित है, अंटार्कटिक महाद्वीप। तो अंटार्कटिक महाद्वीप की खोज किसने की? नहीं, अंटार्कटिक महाद्वीप की खोज कैप्टन जेम्स क्लार्क रॉस ने की थी, ठीक है। अब यहां से प्रश्न आता है कि अंटार्कटिक महाद्वीप की खोज का सर्वप्रथम प्रयास किसने किया? तो जेम्स कुक, जो अंग्रेज नाविक था, ठीक है, लेकिन इसके मुख्य भूमि तक नहीं पहुंचा। अगर ये प्रश्न पूछे कि अंटार्कटिक महाद्वीप की मुख्य भूमि की खोज किसने की, तो एफबी सॉसेन ने की, जो बोस्टाक नामक जहाज से अंटार्कटिक महाद्वीप के मुख्य भूमि तक पहुंचा था। कहने का मतलब यह है कि अंटार्कटिक महाद्वीप से संबंधित 3 प्रश्न विशेषकर पूछे जाएंगे। पहला कि इसकी खोज किसने की थी, बताइए? जेम्स क्लार्क रॉस ने, ठीक है। लेकिन अंटार्कटिक महाद्वीप की खोज का प्रयास किसने किया? कैप्टन कुक ने, ठीक है, लेकिन वो मुख्य भूमि तक नहीं पहुंचा। और तीसरा ये प्रश्न पूछेगा कि अंटार्कटिक महाद्वीप के मुख्य भूमि तक सबसे पहले कौन पहुंचा? तो एफबी सॉसेन, जो बोस्टाक नामक जहाज से गया था। अब यहां से एक प्रश्न आता है कि बोस्टाक आखिर उस जहाज का नाम पड़ा क्यों? बोस्टाक इसलिए उस जहाज का नाम पड़ा कि विश्व में सबसे कम जो तापमान है वो अंटार्कटिक के बोस्टाक में ही रिकॉर्ड किया गया, और वो तापमान था -89.2 डिग्री से, ठीक है। अब आते हैं लोग अंटार्कटिक पे। अंटार्कटिक को अनेक किन किन नामों से जाना जाता है? एक तो जाना जाता है कि ये विज्ञान को समर्पित महाद्वीप है, दूसरा जाना जाता है कि ये गतिशील महाद्वीप है, और तीसरा इसको कहा जाता है श्वेत महाद्वीप। तो अंटार्कटिक महाद्वीप को किन किन नामों से जाना जाता है? गतिशील महाद्वीप, श्वेत महाद्वीप और विज्ञान को समर्पित महाद्वीप। अब इसके पीछे कारण क्या है कि आखिर इसको विज्ञान को समर्पित महाद्वीप क्यों कहा जाता है? अंटार्कटिक महाद्वीप को विज्ञान को समर्पित महाद्वीप इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह पृथ्वी के बारे में नए नए जानकारियां उपलब्ध कराता है कि पृथ्वी पहले कैसा था। इसलिए अंटार्कटिक महाद्वीप को विज्ञान को समर्पित महाद्वीप कहा जाता है। नेक्स्ट ये प्रश्न पूछेगा कि गतिशील महाद्वीप किसे कहा जाता है? तो अंटार्कटिक महाद्वीप को कहा जाता है। क्या ऐसा क्यों कहा जाता है? पहाड़ बर्फ जम जाता है। हाँ, बिल्कुल सही। और इनके कहने का मतलब ये है कि अंटार्कटिक जो महाद्वीप है उसे गतिशील महाद्वीप इसलिए कहा जाता है क्योंकि ग्रीष्म ऋतु में बर्फ पिघल जाएगा तो क्या हो जाएगा? आकार छोटा दिखने लगेगा और पानी की मात्रा बढ़ जाएगा। और जो शीत ऋतु होगी उसमें बर्फ ज्यादा हो जाएगा, पानी की मात्रा कम हो जाएगी। इसलिए ये ग्रीष्म एवं शीत ऋतु में अपना आकार बदलता है, इसलिए अंटार्कटिक महाद्वीप को गतिशील महाद्वीप कहते हैं। अब तीसरा प्रश्न ये आता है कि अंटार्कटिक महाद्वीप को श्वेत महाद्वीप क्यों कहा जाता है? जी, इसलिए क्योंकि अंटार्कटिक महाद्वीप का 98% भाग जो है वह सदा बर्फ से ढका रहता है, हिमाच्छादित रहता है, इसलिए अंटार्कटिक महाद्वीप को हम लोग श्वेत महाद्वीप कहते हैं। तो यहाँ से हमने क्या क्या पढ़ा कि अंटार्कटिक महाद्वीप की खोज किसने की? तो इसकी खोज जेम्स क्लार्क रॉस ने की थी। लेकिन अंटार्कटिक महाद्वीप की सर्वप्रथम खोज करने का प्रयास किसने किया? तो कैप्टन कुक ने। अंटार्कटिक महाद्वीप के मुख्य भूमि तक कौन पहुंचा? तो एफबी सॉसेन, जो बोस्टाक नामक जहाज से गया था। उस जहाज का बोस्टाक नाम क्यों पड़ा? क्योंकि बोस्टाक एक जगह है जहां विश्व का सबसे कम तापमान -89.2 डिग्री से मापा गया। यहाँ तक क्लियर हो गया। और अंटार्कटिक महाद्वीप को कौन किन किन नामों से जाना जाता है? जैसे विज्ञान को समर्पित, वो भी हमने पढ़ लिया, श्वेत महाद्वीप, उसके अलावा गतिशील महाद्वीप। अब नेक्स्ट प्रश्न ये आता है कि कौन सा ध्रुव जो है इस अंटार्कटिक महाद्वीप के केंद्र में स्थित है? तो दक्षिणी ध्रुव। दक्षिणी ध्रुव जो है वह अंटार्कटिक महाद्वीप के बिल्कुल केंद्र में स्थित। जब ये प्रश्न पूछे कि कौन सा ध्रुव अंटार्कटिक महाद्वीप के केंद्र में स्थित है, तो दक्षिण ध्रुव, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न आप लोग बताइएगा कि बेडल सागर एवं रॉस सागर किस महासागर के भाग हैं? अंटार्कटिक महासागर के ही भाग हैं। बेडल सागर एवं रॉस सागर अंटार्कटिक महासागर के ही भाग हैं, और जिसका तापमान हमेशा 4 डिग्री सी रहता है। बिल्कुल सही है। तो जब ये प्रश्न पूछेगा कि बेडल सागर एवं रॉस सागर कहाँ है, तो क्या बताइएगा? अंटार्कटिक महाद्वीप में, बिल्कुल ठीक है। अब यहाँ से हम लोग प्रश्न आते हैं कि ये जो दक्षिणी ध्रुव जो है वह अंटार्कटिक
महाद्वीप के केंद्र में स्थित है। तो यहाँ पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? नॉर्वे का निवासी एमंडरसेन। जब ये पूछा जाता है प्रश्न कि दक्षिण ध्रुव पर पहुंचने वाला पहला व्यक्ति कौन था, तो नॉर्वे निवासी एमंडरसेन। ठीक है। और उत्तरी ध्रुव पर कौन पहुंचा था? सब आप लोग भी भूल गए हैं ना। उत्तरी ध्रुव पर एक होता है एमंडरसेन है, दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचा। और उत्तरी ध्रुव पर कौन पहुंचा? रॉबर्ट ई पियरी। हाँ, क्या? रॉबर्ट ई पियरी जो उत्तरी ध्रुव पर पहुंचा था। तो रॉबर्ट ई पियरी उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति है। वहीं दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति नॉर्वे का एमंडरसेन है। बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न आप लोग बताइएगा कि कौन सी पर्वत श्रेणी अंटार्कटिक महाद्वीप को 2 बराबर भागों में बांटती है? तो उसका नाम है क्वीन मोड पर्वत श्रेणी। और इसी की सबसे ऊंची चोटी बिनसफ मासिफ है। क्या है? तो जब भी ये प्रश्न पूछा जाए कि अंटार्कटिक महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी का क्या नाम है, बिनसफ मासिफ। अंटार्कटिक महाद्वीप की सबसे लंबी नदी कौन है? ओनेक्स 32 किलोमीटर। और अंटार्कटिक महाद्वीप की सबसे गहरी बिंदु कौन सा है? तो बेंटल ट्रेच है। जैसे प्रशांत महासागर का मोरियाना ट्रेच है। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट प्रश्न बताइएगा कि विश्व का न्यूनतम वार्षिक तापमान कहाँ मिलता है? पोल ऑफ कोल्ड में, इसी में अंटार्कटिक महाद्वीप में है। ठीक है ना, नहीं समझे मेरा बात आप। विश्व में सबसे कम तापमान अंटार्कटिका के बोस्टॉक में रिकॉर्ड किया गया था का मतलब समझ रहे हैं? था, वहां पहुंची बार कोई थोड़े जाएगा, वहां मर जाएगा। तो किया गया था, वो कितना था? तो -89.2 डिग्री सी था। लेकिन अंटार्कटिका के पोल ऑफ कोल्ड में विश्व का न्यूनतम वार्षिक तापमान मिलता है, मतलब हमेशा वर्ष में बराबर रहता है, वहां सबसे कम तापमान मिलता है। ठीक है। अंटार्कटिका की मुख्य वनस्पति का नाम बताइए। लाइकेन एवं मांस कहाँ उगते हैं? काई वाले जगह पर, ठंडे प्रदेशों में। ठीक है। अच्छा, अंटार्कटिका महाद्वीप में कौन सी मछली झुंडों में रहती है? क्रील। ठीक है। अब आते हैं कि अंटार्कटिका में भारत का मन क्या रहा। तो आपसे बताइएगा लोग कि दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला प्रथम भारतीय कौन है? डॉक्टर गिरिराज सिरोही, जो उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर का रहने वाले हैं। ठीक है। लेकिन यही अगर प्रश्न पूछे कि दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला विश्व का प्रथम व्यक्ति कौन था, तो नॉर्वे का एमंडरसेन। ठीक है। और दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला भारत का प्रथम व्यक्ति गिरिराज सिरोही। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट प्रश्न बताइएगा लोग कि भारत का पहला अंटार्कटिक अभियान दल किसके नेतृत्व में सन 1982 में अंटार्कटिका पहुंचा था? सईद जहूर कासिम। ठीक है। और ये 1981-82 में पहुंचे थे। ठीक है। अंटार्कटिका में भारत का पहला शोध केंद्र का क्या नाम है? मैत्री। दक्षिणी गंगोत्री। अंटार्कटिका में भारत का पहला शोध केंद्र का नाम है दक्षिणी गंगोत्री, जो 1983 में स्थापित किया गया था। अंटार्कटिका में भारत का जो पहला शोध केंद्र बना दक्षिणी गंगोत्री 83 में नष्ट हो गया। उसके बाद मैत्री बना, उसका भी काम तमाम है। अब वर्तमान में जो है लामोर्सन झील में भारत ने अपना तीसरा अनुसंधान केंद्र भारतीय स्थापना किया। हाँ, लार्समन हिल्स। ठीक है। तो फिर से पूछ रहा हूँ, बताइएगा लोग कि दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला प्रथम भारतीय गिरिराज सिरोही। ठीक है। अंटार्कटिका अभियान दल का नेतृत्व किस भारतीय ने 1982 में किया था? सईद जहूर कासिम। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, भारत का अंटार्कटिका में पहला शोध केंद्र का क्या नाम था? दूसरे शोध केंद्र का नाम और तीसरे शोध केंद्र का नाम भारती। क्लियर हो गया। अब हम लोग चलते हैं। अच्छा, अंटार्कटिका महाद्वीप विश्व का 5वां सबसे बड़ा महाद्वीप है। और विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? तो ऑस्ट्रेलिया है। ठीक है। अच्छा, विश्व का चौथा सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? दक्षिण अमेरिका, जिसमें ब्राजील, पेरू, इक्वाडोर ये सब देश आते हैं। अच्छा, नेक्स्ट बताइएगा। अच्छा, ये जो अंटार्कटिका महाद्वीप है ये किस गोलार्ध में स्थित है? दक्षिणी गोलार्ध में है। एशिया न उत्तरी गोलार्ध में है। तो इधर जो भी है अंटार्कटिका, दक्षिण अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, ये सब दक्षिणी गोलार्ध में है। ठीक है। अच्छा, विश्व का चौथा सबसे बड़ा महाद्वीप दक्षिण अमेरिका, 5वां सबसे बड़ा महाद्वीप अंटार्कटिका, विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया।
ठीक है। अच्छा, किस महाद्वीप को संसार का सबसे आर्द्र महाद्वीप कहा जाता है? दक्षिण अमेरिका का, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट प्रश्न बताइएगा लोग कि प्रशांत और अटलांटिक महासागर के बीच अवस्थित दक्षिण अमेरिका किस जल संधि द्वारा उत्तरी अमेरिका से मिला हुआ है? पनामा जल संधि, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट प्रश्न बताइएगा लोग कि दक्षिणी अमेरिकी देश ब्राजील की सीमा किन दो देशों को छोड़कर से सभी दक्षिण अमेरिकी देशों से मिलती है? चिली और इक्वाडोर की सीमा से लगती है, नहीं लगती है ब्राजील की सीमा, बाकी सभी देशों से ब्राजील की सीमा लगती है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट प्रश्न बताइएगा लोग कि विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा पर स्थित दक्षिणी अमेरिका के देश कौन कौन है? इक्वाडोर, कोलंबिया और ब्राजील, इक्रोबा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट बताइएगा लोग कि विश्व की सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित नौकायान झील कौन सी है? टिटिकाका है, जिसमें सबसे अधिक हाइट पर आप नाव चला सकते हैं, और ये कहाँ स्थित है? ठीक है, बोलिविया के पठार पर है, और पेरू बोलिविया की सीमा पर दक्षिणी अमेरिकी देश में स्थित है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न बताइएगा लोग कि दक्षिण अमेरिका के ब्राजील में बहने वाली कौन सी नदी विश्व में अपवाह तंत्र क्षेत्र की दृष्टि से सबसे बड़ी है? अमेजन, ठीक है। और अमेजन नदी जो है इस महाद्वीप की, यानी कि दक्षिण अमेरिकी महाद्वीप की सबसे बड़ी नदी है, ठीक है। और यह नदी बेसिन ब्राजील के कुछ भागों, पेरू के कुछ भागों यहाँ बहती है। और अमेजन बेसिन के लोगों का मुख्य आहार क्या है, जिसे कसावा भी कहा जाता है, और यह एक आलू की तरह जमीन में उगता है? मेनियोक, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट प्रश्न बताइएगा लोग कि किस महाद्वीप के संबंध में यह चर्चा है कि कुछ लोग मलोका कहे जाने वाले बड़े बड़े अपार्टमेंट जैसे घरों में रहते हैं, जिनकी छत तीव्र ढलान वाली होती है? दक्षिणी अमेरिका में, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट प्रश्न बताइएगा लोग कि अमेजन बेसिन का वह कौन सा परजीवी पौधा है जो एक विशेष प्रकार का पौधा है जो अपनी पत्तियों में जल को संचित रखता है, और मेढक प्राणी जो है इन पत्तियों में जो जल संचित रहता है उसी पॉकेट में अंडा दे देते हैं? ब्रोमिलाइड, ठीक है। अच्छा, अमेजन बेसिन में पाए जाने वाला एक पक्षी है, उसका क्या नाम है? टुकन। तो टुकन क्या है? तो अमेजन बेसिन में पाए जाने वाला एक प्रकार का पक्षी है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट बताइएगा लोग कि विश्व का सबसे ऊंचा झरना 979 मीटर एंजिल किस नदी पर है? वेनेजुएला में कैरो नदी पर है, ठीक है। एंजिल जलप्रपात कैरो नदी पर है। तो जब ये प्रश्न पूछा जाएगा कि विश्व में सबसे ऊंचाई पर स्थित झरना का क्या नाम है? एंजिल, और किस नदी पर है? वेनेजुएला में कैरो नदी पर है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट प्रश्न बताइएगा लोग कि विश्व की सबसे ऊंचा ज्वालामुखी ओजेस डेल सलाडो किस पर्वतमाला में स्थित है? एंडीज पर्वतमाला, और एंडीज पर्वतमाला ही विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला है, लगभग 7200 किलोमीटर के आसपास है, और यह दक्षिण अमेरिका में ही पड़ता है। तो विश्व की सबसे ऊंची ज्वालामुखी ओजेस डेल सलाडो एंडीज पर्वतमाला में दक्षिणी अमेरिकी देश चिली अर्जेंटीना के सीमा पर है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न बताइएगा लोग कि दक्षिणी अमेरिका के वर्षा वन का स्थानीय नाम क्या है? सेल्वास है। और दक्षिण अमेरिका के अमेजन द्रोणी के वनों में वो कौन सी लकड़ी पाई जाती है जो विश्व की सबसे हल्की लकड़ी है? वालसा, ठीक है। अच्छा, एंडीज पर्वतमाला के पूर्वी ढलान पर जो वन है उन्हें क्या कहा जाता है? मोन्टाना, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट प्रश्न बताइएगा लोग कि कैंडोर नामक पक्षी संसार का सबसे बड़ा शिकारी पक्षी है, यह किस महाद्वीप में पाया जाता है? दक्षिण अमेरिका में पाया जाता है, कैंडोर। और रिया जो है, रिया न उड़ सकने वाला पक्षी है, और रिया के अलावा अफ्रीका का शुतुरमुर्ग और ऑस्ट्रेलिया के एमू और न्यूजीलैंड के कीवी, ये लोग उड़ते नहीं है। तो जब भी ये प्रश्न पूछे कि न उड़ सकने वाला पक्षी कौन है, तो आपको क्या हो जाएगा? शुतुरमुर्ग हो जाएगा, एमू हो जाएगा, कीवी हो जाएगा, रिया हो जाएगा। तो अफ्रीका में क्या पाए जाते हैं? शुतुरमुर्ग। वहीं ऑस्ट्रेलिया में एमू, न्यूजीलैंड में कीवी, और रिया साउथ अमेरिका में, दक्षिण अमेरिका देश में, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट बताइएगा लोग कि प्यूमा और जगुआर किस महाद्वीप के शिकारी जानवर है? जगुआर जो है लगभग चीता के समान होता है, ठीक है।
अच्छा, ये एंडीज पर्वतमाला के ऊंचे भागों में लामा नामक एक जंतु पाया जाता है, ठीक है, जो जो बिल्कुल गधा के समान होता है और बोझ ढोने का काम करता है, ठीक है। अच्छा, दक्षिणी अमेरिकी देश पेरू की राजधानी का क्या नाम है? लीमा, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट प्रश्न बताइएगा लोग कि दक्षिणी अमेरिका में जो है लपाज विश्व की सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित राजधानी नगर है। तो लपाज किसकी राजधानी है? बोलिविया की। विश्व की सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित राजधानी लपाज बोलिविया की है और दक्षिण अमेरिकी देश बोलिविया है, ठीक है। अच्छा, दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा नगर कौन सा है? रियो डी जेनेरियो, ब्राजील का। अच्छा, नेक्स्ट प्रश्न बताइएगा लोग कि अर्जेंटीना का हृदय किस घास के मैदान को कहा जाता है? पंपास को, ठीक है। और वहीं दक्षिण अमेरिका के वर्षा वन का स्थानीय नाम सेल्वास है। तो पंपास जो है अर्जेंटीना का घास स्थल है, ठीक है, दक्षिण अमेरिकी देश में। और पंपास क्षेत्र में वह कौन सा घास पाया जाता है जो पोषक तत्वों से भरपूर होता है? अल्फा अल्फा, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, रबर के पेड़ का मूल स्थान कौन सा देश है? तो ब्राजील किस महाद्वीप में स्थित है? दक्षिण अमेरिका, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट प्रश्न बताइएगा लोग कि विश्व में सूरजमुखी का तीसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश और साथ ही दक्षिण अमेरिका का सबसे ज्यादा सूरजमुखी के बीज उत्पादक देश कौन सा है? अर्जेंटीना है। और इसी अर्जेंटीना में अर्धचंद्राकार जो है पेटी पाया जाता है जिसमें गेहूं की खूब खेती होती है। और पंपास जो है अर्जेंटीना में ही पाया जाता है जो ये घास का मैदान है। इसी अर्जेंटीना ने सब फीफा 2022 अर्जेंटीना ने जीता है, मेसी, लियोनस मेसी, ठीक है। नेक्स्ट पर बताइएगा लो कि ब्राजील के कहवा बागानों को क्या कहा जाता है? फेजेंडा। उसके अलावा ब्राजील को ही विश्व का कहवा पात्र कहा जाता है, बर्तन। और विश्व में कहवा की मंडी को क्या कहा जाता है? साउ पाउलो, ठीक है। तो यहाँ जब ये प्रश्न पूछे कि ब्राजील में कहवा के बागानों को क्या कहा जाता है? फेजेंडा। और विश्व के कहवा का पात्र ब्राजील है और साथ ही अगर कहवा की मंडी कहा जाएगा तो साउ पोलो होगा। और कहवा का निर्यात करने वाला प्रमुख बंदरगाह का क्या नाम है? सेंटोस। तो जब पोर्ट का नाम लगा तो सेंटोस होगा, मंडी कहेगा तो साउ पोलो होगा, कहवा का पात्र कहेगा तो ब्राजील होगा, ठीक है। और ब्राजील में कहवा के बागानों को क्या कहा था? फेजेंडा। और विश्व में सर्वाधिक कॉफी का उत्पादन करने वाला देश कौन सा है? ब्राजील ही है, ठीक है। विश्व में सबसे ज्यादा सोयाबीन उत्पादक देश कौन सा है? ब्राजील है। तो इस प्रकार ब्राजील से कितने प्रश्न मिले हम लोग को? काफी मिले। गन्ना में शायद ब्राजील ना, गन्ना में सब गन्ना ब्राजील नहीं, चाइना है। नेक्स्ट प्रश्न बताइएगा लो, वो बहुत डिजाइन का गन्ना बना रहा है, छिलके नहीं है, खाली रस से है, तेज ना है सब चाइना वाला। अच्छा, नेक्स्ट प्रश्न बताइएगा लो कि दक्षिण अमेरिका में सबसे ज्यादा तेल उत्पादक देश कौन सा है? वेनेजुएला है। और सबसे ज्यादा तांबा उत्पादक देश चिली है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न बताइएगा लो कि संसार में मैग्नीज की सबसे बड़ी खान अमापा खान किस देश में स्थित है? ब्राजील में, दक्षिण अमेरिकी देश ब्राजील में, ठीक है। अच्छा, इचुकी कमाता जो तांबा की खान है जिसे विश्व की तांबा राजधानी भी कहा जाता है, किस देश में स्थित है? चिली में ही, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न बताइएगा लो कि आटाकामा जो मरुस्थल है वह किस पर्वत श्रेणी के उत्तर पश्चिम में स्थित है? आटाकामा मरुस्थल यहीं पर है, चिली में, ठीक है। और ये जो है एंडीज पर्वतमाला के उत्तर पश्चिम में है। और विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला कौन है? एंडीज। काम किस महाद्वीप में है? दक्षिण अमेरिका में, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न बताइएगा लो कि आटाकामा मरुस्थल में नाइट्रेट के भंडार हैं। आखिर वहां आटाकामा मरुस्थल में नाइट्रेट इतना बचा कैसे है? क्योंकि बारिश होबे नहीं करेगा, बारिश होगा तो नाइट्रेट कहाँ चल जाएगा? मिट्टी जमीन के अंदर चला जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न बताइएगा लो कि दक्षिण अमेरिका का सर्वाधिक मछली पकड़ने वाला देश कौन सा है? पेरू। और पेरू की राजधानी लीमा है। और विश्व में सबसे ज्यादा मांस का निर्यातक कौन है? अर्जेंटीना है। अर्जेंटीना में ही क्या पाया जाता है? सुगर नु है, गन्ना आप पूछे हैं, गन्ना सुगर में अंतर नहीं है।
गन्ने से उसे ना कहा शुगर बाउल ऑफ। अच्छा, विश्व का सबसे बड़ा मांस निर्यातक देश कौन सा है? अर्जेंटीना। गन्ना में देखिए, धान में और चावल में दोनों में अंतर करना जान जाइए लोग। गेहूं होने से आटा नहीं ना ज्यादा पीस दीजिएगा, और धान ज्यादा होने से चावल का निर्यातक नहीं ना बन जाइएगा। चाय ज्यादा होने से निर्यातक बन सकते हैं आप। इंडिया में विश्व में दूध का प्रथम स्थान है, का दूध निर्यात कर देगा सब जगह। सबसे ज्यादा दूध इंडिया में होता है। क्यों होता है? क्योंकि 1970 में एनडीडीबी चला, प्रोड्यूसर तब प्रोड्यूसर वो अपने देश में रख रहा है। जैसे जैसे कंपटीशन हार्ड होते जाएगा वैसे ही डिजाइन पूछते जाएगा। उत्पादक उत्पादन में, निर्यातक में, प्रति हेक्टेयर उत्पादन में कौन ज्यादा है, इस तरह प्रश्न पूछ रहा है हार्ड कर करके। तो यहाँ से हम लोग आते हैं अपने पॉइंट पे कि विश्व में सबसे बड़ा मांस निर्यातक देश कौन सा है? अर्जेंटीना। अर्जेंटीना में ही गेहूं की अर्धचंद्राकार पेटी पाई जाती है, और साथ ही अर्जेंटीना में क्या पाया जाता है? अभी ना पढ़े हम लोग, पंपास घास का मैदान है। और इसी पंपास क्षेत्र में वो कौन सी घास पाई जाती है जो पोषक तत्वों से भरपूर होती है? अल्फा। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि दक्षिण अमेरिका का वह कौन सा स्थान है जहां जो है जाड़े में वर्षा होती है? कौन सा देश है? मध्य चिली। और चिली में ही चुकी का माता खान है जो विश्व में तांबे की राजधानी कही जाती है। ठीक है। दक्षिण अमेरिका में उष्ण मरुस्थल कहाँ है? पैटागोनिया में। ठीक है। अच्छा, कॉफी बंदरगाह के नाम से कौन प्रसिद्ध है? सेंट्रोस। और कहवा पात्र? ब्राजील। और कहवा की मंडी? साउ पाउलो। ठीक है। दक्षिण अमेरिका का सर्वाधिक नगरीकृत देश कौन सा है? उरुग्वे। फुटबॉल विजेता भी रहा है उरुग्वे। अच्छा, दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा स्थलरुद्ध देश कौन सा है? बोलिविया है। स्थलरुद्ध का मतलब समझते हैं? लैंड लॉक्ड, माने जिसकी सीमा समुद्र, माने वैसे भी देश उसके सीमा से लगे हैं जो खुद लैंड लॉक्ड है। जैसे बिहार के लैंड लॉक्ड नहीं है, लेकिन ये मध्य प्रदेश क्या है? लैंड लॉक्ड है। उसकी सीमा किसी अंतरराष्ट्रीय से मिलती है? नहीं मिलती है। समुद्र से मिलती है? नहीं मिलती। अच्छा, नेक्स्ट प्रश्न बताइएगा लोग कि इक्वाडोर का वह कौन सा द्वीप है जो ओलिवर रिडले टर्टल कछुआ का प्राकृतिक प्रजनन स्थल है? इधर बिहार, इंडिया में कहाँ है? उड़ीसा में है, चिल्का झील में ओलिव रिडले कछुआ, 3 प्रकार का कछुआ यहाँ पाया जाता है। उसी तरह दक्षिणी अमेरिकी देश के इक्वाडोर के गैलापागोस द्वीप पर ओलिवर रिडले टर्टल यानी कि कछुआ का प्राकृतिक प्रजनन स्थल है। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न आप बताइएगा लोग कि दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी तटवर्ती क्षेत्रों में समुद्री पक्षियों से प्राप्त खाद्य को क्या कहा जाता है जिसमें फास्फोरस की सबसे ज्यादा मात्रा होती है? ग्वाको। गुआनो कहा जाता है। गुआनो इसको कहा जाता है कि समुद्री पक्षियों के मलमूत्र से जो है ये खाद्य प्राप्त होता है, इसे गुआनो कहा जाता है, और इसमें सबसे ज्यादा फास्फोरस की मात्रा होती है। अगर वही प्रश्न पूछे कि गुआंको क्या है, तो अर्जेंटीना में विशाल पशु फर्मों को एक्टांसिया कहा जाता है, और यहाँ के पशुपालकों को गुआंको कहा जाता है। तो गुआंको किसको कहता है? जो पशुपालक हैं अर्जेंटीना के। और गुआनो जो है ये समुद्री पक्षियों का लैट्रिन है, खाद है, जिसमें फास्फोरस की मात्रा है। तो इस प्रकार हमने दक्षिण अमेरिकी देश पढ़ा जो दक्षिणी गोलार्ध में है और संसार का चौथा सबसे बड़ा महाद्वीप है। 5वां सबसे बड़ा महाद्वीप अंटार्कटिका है। और अब चलते हैं हम लोग ऑस्ट्रेलिया में, जो संसार की सबसे छोटी महाद्वीप है। ठीक है। अच्छा, ये भी दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है ऑस्ट्रेलिया। ठीक है। और कौन सा वृत्त जो है ऑस्ट्रेलिया के बिल्कुल मध्य से गुजरता है? तो मकर वृत्त। और किस महाद्वीप को द्वीपीय महाद्वीप भी कहा जाता है? ऑस्ट्रेलिया को। ठीक है। अच्छा, हाँ, देखिए इसके खोज के बारे में कुछ मन तनी गड़बड़ी है। कुछ लोग कहता है कैप्टन कुक खोज किए हैं, कुछ लोग कहता है ओबेल तस्मान खोज किए हैं। तो जब भी ऑप्शन में आए तो आप लोग देख लीजिएगा लोग, लेकिन सबसे पहले नाम आता है ओबेल तस्माने का, जिसने न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया की खोज की। और उसके बाद कैप्टन कुक वहां पहुंच गया, तो पहुंच गया इंग्लैंडी है, तो क्या करेगा? उसको अपना क्या बना लेगा? उपनिवेश। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न बताइएगा लो आप लोग। अच्छा, वो कौन सा व्यक्ति था जिसने ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की पूरी परिक्रमा जहाज से कर दी? मैथ्यू फील्डर्स नाम है। फील्डर्स पूरा फील्डिंग कर दिया होगा ऑस्ट्रेलिया का।
और इसी ने सर्वप्रथम उसका नाम ऑस्ट्रेलिया रख दिया। नाम कितना बढ़िया है, मैथ्यू फील्डर्स, पूरा फील्डिंग किया। अच्छा, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में कितने देश हैं? 22। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासियों को क्या कहा जाता है? एबोर्जिन्स। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट प्रश्न आप लोग बताइएगा कि ऑस्ट्रेलिया एवं न्यू गिनी किस जल संधि से जुड़े हैं? टॉरस जल संधि से। ठीक है, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज किस महाद्वीप की पर्वत श्रृंखला का नाम है? और एंडीज पर्वत श्रृंखला किस महाद्वीप में है? दक्षिण अमेरिका, बिल्कुल सही है। और ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? कोसियुक, माउंट कोसियुको। ठीक है, अच्छा ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में सबसे बड़ा देश कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया है। और सबसे छोटा देश नौरू है। और ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की सबसे ऊंची पर्वत चोटी माउंट कोसियुको है। और ऑस्ट्रेलिया की सबसे लंबी नदी मर्रे है। और ऑस्ट्रेलिया की सबसे गहनतम यानी कि गहराई बिंदु आयर झील है। ठीक है, अच्छा कालगुर्गी एवं कुलगार्डी जो गोल्ड की खाने हैं, सोने की खाने, बहुत पूछा जाता है बार बार और हमेशा लोग फंस जाता है अमेरिका में या ऑस्ट्रेलिया में कि कालगुर्गी एवं कुलगार्डी सोने की खान यानी कि गोल्ड की जो खान है वो कहाँ है? ऑस्ट्रेलिया में। और कोलार गोल्ड माइंस कहाँ है? बेंगलुरु, कर्नाटका। केजीएफ इंडिया में है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न आप लोग बताइएगा लो कि मैरिनो जो ऊन है भेड़ से प्राप्त होता है, इसका प्रमुख उत्पादक देश विश्व में कौन है? ऑस्ट्रेलिया है, बिल्कुल सही है। और विश्व में सबसे ज्यादा ऊन निर्यातक देश ऑस्ट्रेलिया है। और दूसरा स्थान ऊन निर्यात में किसका है? दक्षिण अफ्रीका का। ठीक है, अच्छा ऑस्ट्रेलिया में भेड़ पालन के केंद्रों पर काम करने वाले मजदूरों को क्या कहा जाता है? लेबर को जेकारू। जेकारू, अब भारत में कहल जाला बेगारू। बेगारू आदमी ने बकरी चराए। अच्छा नेक्स्ट पर बताइएगा लो कि मर्रे डार्लिंग की घाटी कहाँ पाई जाती है? ऑस्ट्रेलिया में। ठीक है, अच्छा ऑस्ट्रेलिया का विश्व में यूरेनियम के उत्पादन में कौन सा स्थान है? तीसरा स्थान है। प्रथम स्थान बॉक्साइट। ठीक है, अच्छा ऑस्ट्रेलिया विश्व में सर्वाधिक बॉक्साइट उत्खनित करने वाला देश है और यूरेनियम में तीसरा स्थान है। प्रथम स्थान कजाकिस्तान का होगा। अच्छा नेक्स्ट प्रश्न आप लोग बताइएगा लो, ये बिहार एसआई में प्रश्न पूछा भी हुआ है कि ऑस्ट्रेलिया के किस दिशा में जो है, किस तट के दिशा में प्रख्यात मूंगे की चट्टान ग्रेट बैरियर रीफ है? खूब ध्यान से प्रश्न को सुनिएगा लोग, ये पूछा है बिहार एसआई में। पूर्वी तटीय क्षेत्र में जब भी ये प्रश्न पूछे कि ग्रेट बैरियर रीफ जो है वह ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तटीय क्षेत्र में स्थित है, लेकिन जब उसी में क्वींसलैंड द्वीप शामिल कर दे, क्वींसलैंड राज्य, तो कौन दिशा हो जाएगा? उत्तर पूर्व। खूब ध्यान देना, यहाँ पर प्रश्न पूछेगा कि ग्रेट बैरियर रीफ जो मूंगे की चट्टान है वो ऑस्ट्रेलिया के पूछेगा तो पूर्वी तट होगा, लेकिन अगर वही क्वींसलैंड राज्य का पूछ दे, ऑस्ट्रेलिया में क्वींसलैंड राज्य है, तो उसका कौन दिशा होगा? उत्तर पूर्व, वहां पर उत्तर पूर्व होगा। ठीक है, और परवाल भित्ति का निर्माण जो है परवाल नामक छोटे छोटे जीवों के अस्थि पंजरों यानी कि कोलर पॉलिप्स के लगातार जमाव से होता है और यह नष्ट भी होता है और इसमें ये जिंदा रहता है। और प्राकृतिक जो ये समुद्री प्रदूषण जो फैल रहा है इसके कारण वो मूंगे नष्ट होते जा रहे हैं, जो एक प्रकार से क्या है? नुकसान होगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न बताइएगा लो कि गिब्सन और विक्टोरिया बहुत बार पूछा जाता है, जैसे कालगुर्री और कुलगार्डी की सोने की खाने जो है, गोल्ड की खाने ऑस्ट्रेलिया में है, उसी तरह यह प्रश्न पूछा जाए कि गिब्सन और विक्टोरिया दो प्रमुख मरुस्थल किस महाद्वीप में है? ऑस्ट्रेलिया में। गिब्सन कहाँ है? ऑस्ट्रेलिया में मरुस्थल है। उसी तरह विक्टोरिया कहाँ है? ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में है। और आटाकामा मरुस्थल कहाँ है? दक्षिण अमेरिकी देश में है। और पैटागोनिया उष्ण मरुस्थल कहाँ है? दक्षिण अमेरिका में ही है। तो पैटागोनिया और आटाकामा दक्षिण अमेरिका में, और गिब्सन और विक्टोरिया ऑस्ट्रेलिया में है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न आप लोग बताइएगा लो कि किस महाद्वीप को द लैंड ऑफ गोल्डन प्लीस, लैंड ऑफ कंगारू और प्यासी भूमि का देश कहा जाता है? ऑस्ट्रेलिया को। गोल्डन प्लीस ना कहा जाए, चारों ओर समुद्र बा, के जाई।
तो द लैंड ऑफ गोल्डन प्लीस, लैंड ऑफ कंगारू और प्यासी भूमि का देश ऑस्ट्रेलिया। ऐसे जब भी क्रिकेट होता है तो कहता है कंगारुआ कंगारुआ। अच्छा नेक्स्ट बताइए गलो कि ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में स्थित किस देश को जो है दक्षिण का ब्रिटेन कहा जाता है? न्यूजीलैंड को। कल न्यूजीलैंड से मैच था ना, इंडिया जीत गया, तो न्यूजीलैंड को दक्षिण का ब्रिटेन कहा जाता है। अच्छा नेक्स्ट बताइएगा लो, एमू और कोकाबर्रा नामक पक्षी किस महाद्वीप में पाए जाते हैं? ऑस्ट्रेलिया में। और किस देश में? न्यूजीलैंड में। और एमू जो क्या करता है? एमू नहीं उड़ता है, एमू नहीं उड़ता है। न्यूजीलैंड में भी कीवी पाया जाता है, वो भी बहुत कम, यहाँ से वहां उड़ेगा ना तो खाली दौड़ेगा। और रीवा में दक्षिण अमेरिकी में पाया जाता है, वो भी नहीं उड़ता है। और उसके अलावा एक और पक्षी है शुतुरमुर्ग, अफ्रीका में, वो भी नहीं उड़ता है।